हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन ट्रिप में। इस वक्त हमें रायकाबाग रेलवे स्टेशन के आगे की तरफ और सामने से आ रही है वेब 7 कवच फिटेड लोकोमोटिव के साथ 14707 रणकपुर एक्सप्रेस, जो लालगढ़ जंक्शन से दादर के लिए चलती है। तो गाइस, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जोधपुर में आइनॉक्स के सामने, और इस ट्रेन को देखने के बाद इच्छा हो गई है कि इस ट्रेन में बैठकर जोधपुर से पाली की छोटी सी जर्नी की जाए। तो अब मैं जाऊँगा जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ। तो गाइज़, आखिरकार ट्रेन पकड़ाई में आ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होने की वजह से ट्रेन को मैं टाइम पर पकड़ पाया। मेरे आने से पहले ट्रेन डिपार्चर हॉर्न दे चुकी थी और अब ट्रेन रवाना हो रही है जोधपुर रेलवे स्टेशन से। तो गाइज़, इस ट्रेन का जोधपुर से रवाना होने का टाइम लगभग दोपहर के 1 बजे के आसपास है, और हमारी जोधपुर से पाली की जर्नी के बीच में इसका एक ही स्टॉपेज है, वो है लूनी जंक्शन। तो आगे जोधपुर रेलवे स्टेशन का कर्व नज़र आ रहा है, और इस कर्व पे बहुत प्यारा ट्रैक साउंड आता है। तो आगे आप लोग एंजॉय कीजिए ट्रैक साउंड को। तो गाइज़, ये वाला ट्रैक साउंड हम रेल फैंस के लिए हेवन से कम नहीं है। तो गाइज़, चलिए उस साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ। तो उस साइड से अभी कर्व होती हुई आपको ट्रेन नज़र आएगी। तो ये देखिए आप, ट्रेन हो रही है कर्व, और वहाँ से कर्व होना स्टार्ट हो गई है। अब ये ट्रेन लॉन्ग कर्व लेगी। तो गैस, ये वाला कर्व खतरनाक पुलिया के पास जाकर ख़त्म होता है, और उसके बाद ट्रेन वीर दुर्गादास ब्रिज के नीचे से होकर निकल जाएगी भगत की कोठी रेलवे स्टेशन की तरफ। तो गैस, अभी हमारी ट्रेन राइट साइड वाली लाइन की तरफ चल रही है। अब ये ट्रैक चेंज करके लेफ़्ट साइड वाली लाइन की तरफ जाएगी, और उसके बाद फिर भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को स्किप करने की बारी। तो गाइस, रणकपुर एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ चुकी है और स्किप करने वाली है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को। तो आगे WDP-4D भाई साहब नज़र आ रहे हैं, और पीछे ICF कोच की ट्रेन को लेके खड़े हुए हैं। इनके पीछे एक और लोकोमोटिव है, ये तुगलकाबाद शेड का WDP-4D, और पीछे WDP-4B, और ये है ICF कोच की ट्रेन। और सामने की तरफ नज़र आ रहा है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, और सामने है ग्रीन लाइट। तो गैस, ये है जोधपुर का सबसे बड़ा सब स्टेशन भगत की कोठी।
तो ट्रेन स्किप कर रही है बासनी रेलवे स्टेशन को। ये बासनी भी जोधपुर की ही एक कॉलोनी का नाम है और इसके बाद जोधपुर शहर की सीमा ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद ट्रेन स्किप करेगी सालावास रेलवे स्टेशन को। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन एक इंटेंस कर्व के ऊपर बना हुआ है। तो गाइस ट्रेन कर्व कर रही है और सामने आने वाली है जोजड़ी नदी। हालांकि उसमें नदी जैसा आपका कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन जोधपुर जोजड़ी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये बनाड़ साइड से आ रही है और यहाँ पे हमें मिलती है बासनी रेलवे स्टेशन के बाद में। तो ये है जोधपुर शहर की जोजड़ी नदी। तो इसमें नदी जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ बारिश के दिनों में यहाँ थोड़ा नदी जैसा हल्का फुल्का कुछ लगता है। तो गाइस अब ट्रेन स्किप कर रही है सालावास रेलवे स्टेशन को, जो पूरा का पूरा कर्व शेप में बना हुआ स्टेशन है। तो सालावास के बाद ट्रेन स्किप करेगी हनवंत रेलवे स्टेशन को। तो ट्रेन स्किप कर रही है हनवंत रेलवे स्टेशन और इस स्टेशन को स्किप करने के बाद आएगा इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज जोधपुर से रवाना होने के बाद में, और वो है लूनी जंक्शन। तो गाइस ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई है क्योंकि सामने आने वाला है लूनी जंक्शन। ये लूनी इसलिए जंक्शन है क्योंकि यहाँ से बालोतरा बाड़मेर की लाइन अलग होती है और आगे फिर इसी लाइन से समदड़ी जंक्शन से जालोर वाली लाइन अलग होती है। तो दो मेन लाइनें इस लूनी से होके आगे जा रही है। तो गाइस आगे चल रहा है वेब 7 हाई पेंटोग्राफ की हाइट देखिए एक बार। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ ट्रेन बढ़ती हुई। बाचो कराओ। तो ये है लूनी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 आपस में कनेक्टेड तो है ही, लेकिन साथ में स्पेस देखिए आप कितना ज़्यादा है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस स्टेशन में भी आगे की साइड में थोड़ा सा कर्व है, आगे इसमें कोई कर्व नहीं है, इसलिए हम जहाँ पे खड़े होंगे वो एकदम स्ट्रेट खड़े होंगे। तो गाइस ये है जोधपुर का लूनी शहर, जो रसगुल्ले के लिए पूरे एरिया में जाना जाता है। यहाँ के रसगुल्ले की साइज बीकानेर के रसगुल्लों से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है। तो हमारे कोच जस्ट लोकोमोटिव के पीछे की साइड में ही है, इसलिए ट्रेन हमें ठेठ आगे की तरफ लेके जाएगी। तो गाइस इस ट्रेन का यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉपेज है
1:27 का आने का टाइम है और 1:30 पर ट्रेन यहाँ से डिपार्चर हो जाती है। फ़िलहाल आज ट्रेन थोड़ी सी डिले है। तो गैस कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन डिपार्चर हो रही है लूनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और लूनी से पाली मारवाड़ की डिस्टेंस है 41 किलोमीटर की। और इस 41 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमें 3 रेलवे स्टेशन को स्किप करना है, लेकिन इस बीच हमारी मुलाकात 2 ट्रेनों से होने वाली है। पहली है 16508 जो KSR बेंगलुरु सिटी से जोधपुर के लिए चलती है, और दूसरी है 20496 जो हड़पसर से जोधपुर चलती है। तो पाली पहुंचने से पहले हमें दोनों ट्रेनें मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है, इसलिए या तो इस ट्रेन को रोका जाएगा या उनको रोका जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो जो भी हो, आपको दोनों ट्रेनें मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो गैस ये है लूनी नदी, जो पश्चिम राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। तो गैस सामने आने वाला है रोहट रेलवे स्टेशन, और ट्रेन की स्पीड धीरे हो रही है क्योंकि हमारी मुलाकात कुछ ही देर में होने वाली है 16508 KSR बेंगलुरु जोधपुर एक्सप्रेस के साथ। तो उस ट्रेन को लूप लाइन पर पहुंचने में वक्त लगा, इसलिए इस ट्रेन को येलो सिग्नल पहले दे दिया गया था। यहाँ भी येलो सिग्नल है। अब वो ट्रेन सामने लूप लाइन पर आके खड़ी हो गई है, इसलिए अब अगला सिग्नल में इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। तो गैस सामने है रोहट रेलवे स्टेशन। तो गैस वेब 7 लोकोमोटिव के साथ खड़ी हुई है 16508 KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से जोधपुर को चलने वाली ट्रेन। तो वैसे इस ट्रेन को लूप लाइन पर खड़ा करके हमारी ट्रेन को निकाला गया था। तो अब बारी है 20496 हड़पसर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। देखते हैं उसको निकालते हैं या इसको। तो गैस फ़िलहाल तो ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है, और पाली से पहले एक ही स्टेशन बचा है, केरला स्टेशन। तो यहाँ पे इस ट्रेन को रोका जाएगा क्योंकि 20496 हड़पसर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन से डिपार्चर दे दिया गया है। तो देख सकते हो गाइस, इसलिए ट्रेन की स्पीड धीरे होना शुरू हो गई है, और सामने अब येलो सिग्नल लगा हुआ नज़र आएगा। तो गाइस सामने है केरला रेलवे स्टेशन, जो जस्ट पाली मारवाड़ से पहले वाला स्टेशन है। इसको पार करने के बाद डायरेक्ट आएगा पाली मारवाड़। तो ये देखो येलो सिग्नल हो गया है, और अब ट्रेन लूप लाइन पर जाएगी केरला रेलवे स्टेशन के। तो आगे जो हड़पसर जोधपुर ट्रेन आएगी वो भी वेब 7 के साथ आएगी। वेब 7 उसमें आगे लगा हुआ मिलेगा, और वो भी LHB कोच की ट्रेन है। हमारी वाली भी LHB कोच की ट्रेन है, और जो पीछे गई थी वो भी LHB कोच की ट्रेन थी। तो गाइस वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आज की जर्नी कोई काम के लिए नहीं, सिर्फ रूट एक्सप्लोर करने के लिए की गई थी।
तो अब पाली से उतर के जो भी नेक्स्ट ट्रेन आएगी उसमें बैठकर हम वापस जोधपुर आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस यही है कि हम साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस में बैठकर जोधपुर आएँ। तो गाइज़, हम रेल फैंस की लाइफ ऐसी ही होती है, जब मन किया तब झोला उठा के निकल पड़ते हैं किसी भी ट्रेन में बैठकर। तो कुछ छोटी मोटी पहाड़ियाँ उधर नज़र आ रही है। वैसे इस रूट पर ओम बन्ना के मंदिर के पीछे वाली साइड में आपको काफ़ी पहाड़ियाँ नज़र आती है। तो मैंने व्लॉग इस साइड बैठकर बनाया है, इसलिए आपको इस साइड ज़्यादा पहाड़ियाँ नज़र नहीं आई होगी, लेकिन आते वक्त हम उस गेट की तरफ बैठकर जर्नी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वाला व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं केरला रेलवे स्टेशन का, आजा भाई जल्दी से। तो गाइस, वैसे ये वाली ट्रेन अभी लालगढ़ से स्टार्ट हो रही है, पर कुछ ही दिनों में इसका विस्तार श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़ से होने की पूरी संभावना है। तो जोधपुर को भी बहुत जल्दी श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़ की एक और ट्रेन मिलने जा रही है। तो अब बहुत देर बाद जाके केरला रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है और अब ट्रेन लेफ़्ट साइड में लूप लाइन पर जाएगी। तो गाइस, सामने है छोटा सा रेलवे स्टेशन केरला। तो इस स्टेशन का व्यू दिखाने के बाद हम चलेंगे गेट के उस तरफ और आपको दिखाएंगे हड़पसर जोधपुर एक्सप्रेस को। तो आते वक्त भी पाली से निकलने के बाद हमारा पहला स्टॉपेज यही रहेगा, क्योंकि साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस हर स्टेशन पर रुकते हुए आएगी। तो आपको ये सारे रेलवे स्टेशन के व्यू भी देखने के लिए मिलेंगे। आगे बैठने का यही फ़ायदा है, ट्रेन के रुकने से पहले पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आप एक्सप्लोर कर सकते हो एक बार में ही। तो गाइस, हम इस तरफ आ चुके हैं और रणकपुर एक्सप्रेस को साइड में खड़ा कर दिया गया है और हो चुकी है ग्रीन लाइट, ग्रीन फ्लैग, क्योंकि सामने से आ रही है वेब 7 लोकोमोटिव के साथ 20-496 हड़पसर जोधपुर नॉन स्टॉप। तो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके ये ट्रेन यहाँ पे पहुंची है। तो हड़पसर जोधपुर से मुलाकात करने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्चर हो रही है केरला रेलवे स्टेशन से, और इसके बाद इस रूट का नेक्स्ट स्टॉपेज है पाली मारवाड़, जहाँ पर हमारी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस, जोधपुर से पाली 73 किलोमीटर पड़ता है यदि हम बाई ट्रेन ट्रैवल करें, और ये ट्रेन 73 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा 17 मिनट के आसपास लेती है। तो हमारी ये वाली ट्रेन को भी 1200 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करना है, और ये कल सुबह 7 बजे जाके दादर रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। तो लगभग 23 घंटे की ये जर्नी है, क्योंकि ये ट्रेन सुबह 8 बजे लालगढ़ से निकलती है और सुबह 7 बजे दादर पहुँचती है।
तो लूप लाइन से मेन लाइन पर जाने के बाद अब नेक्स्ट व्यू आपको पाली शहर का देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस वापस ट्रेन की स्पीड स्लो हो रही है क्योंकि ट्रेन पहुंचने वाली है पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर, और ये ब्रिज सामने इस बात का सबूत है कि इसके बाद ही पाली स्टेशन आने वाला है। तो गाइस ये ब्रिज पार करते ही छोटे से कर्व के बाद आपको पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन नज़र आएगा। तो ये मुंबई की ट्रेन है, इसलिए यहाँ से भी काफ़ी लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी रश ये लेकर चलती है। तो गाइज़ ये है राजस्थान का पाली शहर। इस क्षेत्र को गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है और हमारा पाली गुलाब हलवे के नाम से पूरे राजस्थान में मशहूर है। तो जब भी आपको गुलाब हलवा खाने का मन हो तो आप पाली शहर ज़रूर आके विज़िट करें। अरे भाई साहब मैं कोई फ़िल्म नहीं शूट कर रहा हूँ। तो गाइस ट्रेन लूप लाइन पर जा चुकी है और ब्रिज पार करने के बाद आपको नज़र आएगा पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन। तो गाइज़ हमारे राजस्थान में कहावत है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, लेकिन फिर भी आपको जोधपुर और पाली की लैंग्वेज लगभग सेम नज़र आएगी। बाकी आप राजस्थान के ज़िलों की यात्रा करें, आपको हर ज़िले में लैंग्वेज का टोन हल्का सा नज़र आएगा, लेकिन जोधपुर और पाली की लैंग्वेज लगभग सेम है। तो गाइज़ हम रेल फैनिंग के साथ साथ राजस्थान के कल्चर को भी अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो हम एकदम आगे की तरफ जाएंगे और घड़ी में देख सकते हो आप 2:20 का टाइम हो रहा है और यहीं पे पाली का एग्ज़िट है और हम सीधे जा रहे हैं आगे की तरफ। तो गाइज़ रणकपुर एक्सप्रेस के पाली मारवाड़ पहुंचने के साथ ही हमारी ट्रिप कंप्लीट होती है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ट्रिप में, जो हम करेंगे पाली से जोधपुर के लिए साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस के साथ। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ जोधपुर से पाली मारवाड़ की ट्रिप पर। थैंक यू।